पत्रकार बनिए, पत्रकार बनिए, नेशनल मीडिया जैसे दोगलाई मत कीजिए। हमही ने सवाल किया आपसे कि नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं, तभी ना आप जवाब दिए। इसलिए बोले हैं ना कि कम से कम अब उसकी विरोध खुल कर कीजिए माइक लेकर, क्योंकि नेशनल मीडिया जैसे दोगला मत बनिए। वो लोग तो काली पोतवा चुका है कुछ मीडिया, वो मीडिया सबको जूता निकाल के मारना चाहिए। खुद चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, कोई आके मुझे बिना परमिशन का टच कर दे, जूता निकाल के मारेंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री। इस जो तमाम जो सीज फायर हुआ उसका बिहार चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? बिहार चुनाव में मोदी जी को थूक चटा देंगे बिहार से हम। मोदी जी भगौरा और कायर दोनों हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी घर छोड़ के भागा, कभी लुगाई छोड़ के भागा, कभी देश छोड़ के भागेगा, अभी युद्ध छोड़ के भागा। इससे बढ़िया चौकीदारी तो हम कर लेंगे भाई, बैठा दो ना देश के गद्दी पे। कम से कम हम कायर बनकर पीठ दिखा के नहीं ना चनिया ज़्यादा है ये प्रधानमंत्री कम, किसी के हाथ के कठपुतली ज़्यादा है। एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता चूड़िया खनकाते। आपको दूध पिला उतना ही डसता है, उसकी डसनेस की फिजरत होती है। जो अपनी लुगाई ना संभाल सका वो देश क्या संभालेगा? जो अपने घर को परिवार को डस गया वो हिंदुस्तान को कैसे नहीं डसेगा? और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था वो युद्ध विराम हो गया है और इसी मौके पे नेहा सिंह राठौर का एक गाना आया है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी को कटाक्ष कसते हुए कह रहा है चौकीदारवा कायरबा। हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे उनका इस बयान को जनता कैसे लेती है और क्या यह सही समय था चौकीदारवा कायम बोलने का। ये जो तमाम मुद्दा है इनसे हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जनता के बीच चलते हैं। रोक दीजिए। हाँ, भारत और पाकिस्तान का यहाँ पे युद्ध विराम हो गया और इसी वक्त नेहा सिंह राठौर का एक गाना आया है चौकीदारवा कायरबा। क्या ये गाना ऐन मौके पे, इसी मौके पर और प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह से कहना सही बात था? बहुत सही बात था। वाह नेहा सिंह राठौर, वाह। मोदी से बढ़िया चौकीदारी तो हम कर लेंगे भाई, बैठा दो ना देश के गद्दी पे। कम से कम हम कायर बनकर पीठ दिखा के नहीं भागेंगे, क्योंकि हम इंदिरा गांधी जैसे बनना चाहते हैं। हम इंदिरा गांधी को फॉलो करते हैं, एक भागर एक कायर एक भगौड़ा को नहीं करते हैं फॉलो। मोदी जी भगौरा और कायर दोनों हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी घर छोड़ के भागा, कभी लुगाई छोड़ के भागा, कभी देश छोड़ के भागेगा, अभी युद्ध छोड़ के भागा। कहाँ युद्ध छोड़ के भागा? बोल तो रहे हैं कि पाकिस्तान को औकात दिखा दिए, पाकिस्तान को औकात दिखा दिए। पाकिस्तान जश्न मना रहा है महाराज, वो पाकिस्तान जश्न मना रहा है जिसकी खाने की औकात नहीं है। वो पाकिस्तान जश्न मना रहा है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग हार गए हैं? हार नहीं गए, मोदी जी की वजह से अपना फजीहत बनवा लिए खुद का मोदी जी। अच्छा, नेहा सिंह राठौर ये जो बोली अभी, मोदी जी नचनिया है। नचनिया? प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, मोदी को नचा के चल जाते हैं भाई। कोई भी आता है मोदी को नचा के चल जाता है भाई। मोदी कम, नचनिया ज़्यादा है ये प्रधानमंत्री कम, किसी के हाथ के कठपुतली ज़्यादा है। एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता चूड़िया खनकाते हुए हाथ में भाई। मनमोहन सिंह के टाइम पे चूड़िया भेजा जाता था, हम तो साड़ी चूड़ी बिंदी सिंदूर लिपस्टिक सब भेज देंगे भाई मोदी जी को। 56 इंच के सीना वाला को चूड़ी दीजिएगा? 56 इंच नहीं, 6 इंच का भी चूहे के बिल में घुसने वाले फन फैला के ये नाग है जो अपने ही देश को डस रहा है। अपने देश को कैसे डस रहे हैं? ये तो सेना के साथ है भाई। ये जितना कहते हैं सांप को दूध पिला उतना ही डसता है, उसकी डसनेस की फिजरत होती है। जो अपनी लुगाई ना संभाल सका वो देश क्या संभालेगा? जो अपने घर को परिवार को डस गया वो हिंदुस्तान को कैसे नहीं डसेगा? ऑपरेशन सिंदूर चलवाया और वहाँ पे जितने भी आतंकवादी है उनके घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर, बड़ी खुश थे भाई, एकदम सीना चौड़ा हो जाता था इस ऑपरेशन सिंदूर को सुनकर। आज लग रहा है कि मोदी ने सिंदूर को भी चुनाव जीतने का हथियार बना लिया। मोदी ने ऐसा कारनामा कर दिया कि वो सिंदूर का भी मजाक बना दिया। हम बड़े खुश थे, लेकिन मोदी का कुछ मीडिया सबको जूता निकाल के मारना चाहिए। मीडिया तो सीधा सीधा बोल रहा है टीवी चैनल को, वो चैनलों को जो बोल रहा था हमारी सेना कराची में चाय पी रही है। रे मीडिया के नाम पे कलंक, तुम लोग आओ सामने जूता से मारते हुए पूरा पटना घुमाएंगे रे। तुम लोग मीडिया कम और दोगले का औलाद ज़्यादा हो रहे। पूरे भारत में झंडा का यात्रा निकलने वाला है, झंडा यहाँ पे पूरे भारत में फहराया जाएगा। किस चीज़ का? मोदी जी यहाँ पे जो पाकिस्तान को मोदी चढ़ाए बिहार में काहे आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव है। अरे बेवकूफ़ मोदिया, तुमको चुनाव जीतना है तो तुम जाओ उन्हें। तुम पुलवामा करवा के एक बार चुनाव जीत गए, बार बार नहीं तुमको मौका देगा कोई। इस बार तो तुम जो नचनिया बनने का काम किए हो ना, नाचते रह जाओगे, बिहार में नहीं आओगे। ये बात याद रख लो। कभी मोदी जी को नचनिया बोलते हैं, कभी चूड़ी भेजते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। भाई हर कोई इंदिरा गांधी बन जाएगा क्या? हर कोई देश की शेरनी बन जाएगी क्या? अरे इंदिरा गांधी वो थी जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो 2 टुकड़ों में बांट के रख दी थी पाकिस्तान को। इंदिरा गांधी, जिनकी नाम सुनकर मतलब
सीने में ना गर्व महसूस होता है कि भाई इसको प्रधानमंत्री कहते हैं, इसको आयरन लेडी कहते हैं, इसको शेरनी कहते हैं। मोदी जी उनके सामने कुछ नहीं है। मोदी जी नचनिया बन के रह गए, कायर कहीं का। अभी नाच रहा है वो नचनिया। जब हिंदुस्तान लड़ने के लिए, हिंदुस्तानी लड़ने के लिए तैयार था, बच्चा युद्ध करने के लिए तैयार था, सेना पाकिस्तान को मिटाने के लिए तैयार थी, मोदी किसके बाप के अपने बोलने पे जाके सीज फायर का ऐलान किया? अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप मोदी का बाप तो नहीं है। किससे पूछ के मोदी ने ऐलान किया कि सीज फायर हो रही है, युद्ध रुक रहा है? हमें युद्ध चाहिए था, हमें हमारे बहनों के सिंदूर का बदला चाहिए था, ना कि उनका मजाक बनवाना चाहिए था। मजाक बनाया उसने। युद्ध नहीं हो रहा था तो कह रहे थे कि हमें पाकिस्तानियों का सर चाहिए, और जब युद्ध हो गया तो बोल रहे हैं कि हमें इस तरह का युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध तरह से होना चाहिए। तीसरी ओर जब युद्ध समाप्त हो गया, खून के बदले खून चाहिए, लेकिन कैसे? जब हमारे प्रधानमंत्री कायर हो। लेकिन कैसे संभव है जब मोदिया चूड़ी पहन के, मोदी और अमित शाह और ये राजनाथ सिंह चूड़ियाँ पहन के खनका रहे हो? खनका रहे हैं, चूड़ी पहन रहे हैं, देखें सीधा दिख रहा है। कुछ चूड़ियाँ दिखती नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी एक औरत थी जिनकी श्रृंगार चूड़ियाँ होती थी, लेकिन उनकी चूड़ियाँ में खनक नहीं, जंजीरों की आवाज़ होती थी। लेकिन मोदी जी की बिना जंजीरों की हाथ और प्लेन कलाई में भी चूड़ियाँ खनकती है, जो हमें सुनाई देती है, जो आप लोग को नहीं सुनाई देगी। मतलब हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई दे रहा है। पूरे देश को सुनाई दे रहा होगा कि इंदिरा गांधी के हाथों में चूड़ियाँ होने के बावजूद भी वो जंजीर थी, और मोदी जी के हाथ में जंजीर होने के बाद भी वो चूड़ियाँ है, खनक रही है वो। बाकी क्या लग रहा है इस जो सीज फायर हुआ उसका बिहार चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? बिहार चुनाव में मोदी जी को थूक चटा देंगे बिहार से हम लोग, लेकिन भाजपा को यहाँ नहीं आने देंगे। हाथ जोड़ के कहते हैं मोदी देश बर्बाद कर रहा है, उधर ही करे, बिहार में नहीं घुसने देंगे। बिहार राजनीति की शुरुआत है और बिहार ही राजनीति बर्बाद करता है। हो सकता है इस बार मोदी जी की आखिरी दौर की शुरुआत हम बिहार ही कर दें। लास्ट बोरे बिहार में 225 सीट लाके जीतेंगे। अरे 400 पार का नारा लगाते लगाते 244 में युद्ध के नाम पे कुछ और दे के चल गए भाई। 400 पार के नाम पे पहले वाला सीट का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया। बैसाखियों पे टिका हुआ सरकार, अगर चंद्रचूड़ नायडू और नीतीश जी अगर हट जाता तो ये लंगड़ा बनकर कहता बीजेपी के हम तो लंगड़ा हो गए भाई, ये चला नहीं जाता इसके पैर से। लाडला करते फिर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको तिनका जोड़ कर अपनी सरकार को बचाना पड़ रहा है। ये मोदी कम और नचनिया कुमार का भी जो हाल है फिलहाल चल रहा है, नीतीश कुमार कभी किन्हीं और महिला को पकड़ रहे हैं। अरे तो नीतीश जी मुख्यमंत्री कम, मनोरंजक मंत्री ज्यादा है महाराज। समय समय पे बिहार के जनता को मनोरंजन कराते रहते हैं, औरतों को पकड़ के भाई। औरत को पकड़ के इसे पकड़ने का क्या मतलब होता है? औरत कैमरा तरफ घुमा रहे हैं कि देख लीजिए। अच्छा, कैमरावा के तरफ से पीछे से औरतिया के पकड़ के घुमाइएगा, मनोरंजन दे रहे हैं आप लोग को। देखिए वो मुख्यमंत्री कम और टट्टू ज्यादा बन के बैठा है, तो वो भी जो बिन पेंदी का लोटा के तरफ इधर उधर ढुलकते रहते हैं नीतीश जी। इस बार उनका ढुलकना बंद हो जाएगा। 25 से 30 लोटवा को कूच काच देंगे हम लोग, 25 से आगे पीछे नहीं रहेंगे। 25 से 30 कुछ नहीं, इस बार कुछ नहीं। कौन इस वक्त पकड़िए औरत को। अब औरत का सम्मान नहीं करते हैं आप, औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री बन करके। अगर एक औरत का सम्मान करने वाला मुख्यमंत्री होता तो ऐसे मुख्यमंत्री को महिला की बात करते हैं नीतीश कुमार, काफी महिलाओं के सम्मान पकड़ते हैं भाई, महिलाओं को ही पकड़ते हैं। और उन महिलाओं को कितनी बेवकूफ़ होती हैं जिनको पकड़ लेते हैं और विरोध करने के बजाय उनकी तारीफ करते हैं। हम तो जूता निकाल के बारे भाई, अगर नीतीश कुमार को हमको कोई ऐसे छू दे, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, कोई आके मुझे बिना परमिशन का टच कर दे, जूता निकाल के मारेंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री होंगे अपने घर, मुख्यमंत्री होंगे अपने घर, लेकिन एक औरत का इज्जत में हाथ डालने वाला ना तो मुख्यमंत्री का अधिकार है ना ही प्रधानमंत्री का। हम एकदम इज्जत नहीं करते कि ऐसा कोई डाल रहे थे मुख्यमंत्री जी। एक औरत को आप गलत तरीके से कैमरा के सामने पकड़ के क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आप इज्जत, औरत को सम्मान दे रहे हैं? आप ऐसे पकड़ के उनको सम्मान दे रहे हैं भाई, आपको बड़ा मजा आता है। लग रहा है कि आप भी वैसे ही हम क्यों करेंगे? आप भी उसी कैटेगरी के हैं। हम क्यों आप भी उसी कैटेगरी के, आपको अच्छा हम क्यों करेंगे? आपको अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो देश को कैसे अच्छा लगेगा? बिहार को कैसे अच्छा लगेगा? हम क्यों हाँ बोल रहे हैं कि सपोर्ट में उनको, हम उनको सपोर्ट में थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो फिर विरोध कीजिए ना, हम पत्रकार बनिए। अरे हम ही ने पत्रकार बनिए, नेशनल मीडिया जैसे दोगलाई मत कीजिए। हमने सवाल किया आपसे कि नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं, तभी ना आप जवाब दिए। इसलिए बोले हैं ना कि कम से कम अब उसकी विरोध खुल कर कीजिए माइक लेकर, क्योंकि नेशनल मीडिया जैसे दोगला मत बनिए। वो लोग तो काली पोतवा चुका है अपने मुंह पे। तो ये थी अंजलि जी, और तमाम मुद्दों पर आपकी इनकी बातों से कितना सहमत है आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे बवाल बिहार, आप मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।